हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त शाहिद अलवर्ट स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश में। और 10 बज चुके हैं और सभी लोग जल्दी से आ जाइए। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी पार्ट 2, है ना। पार्ट 1 हम इसका पढ़ चुके थे और आज स्टार्ट होने वाला है इसका पार्ट 2। कल के लिए माफी चाहेंगे, थोड़ी तकनीकी खराबी हो गई थी जिसकी वजह से कल आपको वीडियोस नहीं मिल पाई थी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो पिछली क्लास का आपने रिवीजन किया होगा, ऐसी हमको उम्मीद है। और चलिए उत्साह उमंग के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें आपको मिलने वाले बहुत ही धांसू सवाल, ठीक है। तो चलिए पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है आप लोग एनर्जी से भरपूर होंगे और एकदम रेडी होंगे सवालों को करने के लिए। तो पहला सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, देखिए क्या है। 1 - 2 - 3 + 2 - 3 - 4 3 - 4 - 5 ... S99 फाइंड करना है। S99 का मतलब हुआ इस सीरीज के 99 पदों का योग ज्ञात करना है गाइस। 99 पदों का योग। आज के सवाल थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे दिमाग पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको उड़ा देंगे हम, ठीक है। जल्दी से आ जाइए, सभी का स्वागत है। जो देर से आ रहे हैं उनका तो बड़ा दिल से स्वागत है। आप लोग देर से आते हो, आप आते हो तो गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। कोई बात नहीं, आइए सब लोग, अच्छा लगता है आप सब लोगों के साथ वीडियोस बनाना। हाँ जी, एक सवाल है जिसमें पूछा है 99 पदों का योग, और पदों के योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। Sn = n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रट भी लिया होगा। देखिए गाइस, इस सवाल को सोल्व करते हैं तो थोड़ा सा हमें ध्यान से करना होगा क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। अब आप देखें कि यहाँ पर सीरीज कोई समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर एक कम हो गया है, ठीक है। यहाँ पर तो 3 कम हो रहा है, 1 से -2 पर पहुंच रहा है, 3 कम हो रहा है। यहाँ पर फिर 1 कम हो रहा है, तो कुछ सीरीज पता नहीं चल रही है। तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। ये समांतर श्रेणी का बड़ा फेमस सवाल है, ठीक है, सभी किताबों में मिल जाएगा। आपको देखना है कि 1 से 2 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, 1। 1 से 3 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, 1। ऐसे ही यहां पर देखना है, 2 से जा रहा है -3, -3 से -4, तो 1 कम होता ये जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखना है, -3 है तो -4, -4 है तो -5, यानी कि जनाब एक सीरीज में 3 सीरीज चल रही है। कितनी? एक सीरीज में 3 सीरीज चल रही है और आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम कर देते हैं इसको। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 चल रही हैं तो तीनों को जोड़कर एक टर्म बना लेना है। तीनों को जोड़कर एक पद बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं जोड़ लेता हूं, 3 और 2 5, -5 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -4। इसको जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 7 में से 2 गए, कितना बचेगा, -5, 5 4 9, 9 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा, 6। तो इस तरह से ये सीरीज बन चुकी है। अब आप दिमाग लगाएं कि ये कितना है, 99 पद है और 3 पदों का एक पद बन गया, तो टोटल कितने पद बचे। तो आप कहेंगे कि सर अब आपको निकालने सिर्फ 33 पदों का सर। इज इट क्लियर गाइस? सवाल बहुत सिंपल हो चुका है, हम इसको ऐसे ही उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो S33 में निकाल देता हूं, n/2 कितने पदों का योग निकालना है, 33 का, तो 33/2। 2a का मान कितना है जनाब, -4 + n-1, 33 में से 1 गया 32 × d, ठीक। अब d का मान कितना है, अब आप देखो गाइस, 4 से क्या हो रही है सीरीज, -5, तो ये सीरीज घट रही है या बढ़ रही है। तो आप कहोगे सर ये तो माइनस में ही जा रही है, यानी कि सीरीज घट रही है। तो घट रही है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -1 होगा। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -1, है ना। तो यहां पर क्या आएगा, -1। बस इक्वेशन तैयार है, सवाल को हम सोल्व कर देते हैं। तो 33/2, 4 दूनी -8
और इसकी गुणा होगी तो -32। ठीक है, आगे सॉल्व कर देते हैं, क्या बचेगा 33/2 -32 60 यानी कि -40। तो 2 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार। 33 की 2 से गुणा होगी क्या आएगा -660 और ये इसका सही आंसर है। लीजिए गाइस, सवाल का आंसर आ चुका है और कितना आ रहा है -660। यस, अरे आपका भी सही आंसर आया होगा। ठीक है, हम आप पर बिल्कुल भी शक नहीं करते। कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी थी हल्की सी तो 3 सीरीज को पहचानना, लेकिन वो मुश्किल है तो सीख तो रहे हैं हम। अरे जब सीख रहे हैं तभी तो सीखेंगे। देखिएगा सर 3 को कैसे पहचानेंगे, अरे तो पढ़ ही तो रहे हैं, तो पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस तरह का एक सवाल और लेते हैं और आप और भी समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल में थोड़ा चेंज करते हैं। ये 99 पद है, मैं इसको हटा देता हूं और अब मैं कर दे रहा हूं इसको 100 पद। 100 पदों का योग बताना है। यस गाइस, 100 टर्म्स का योग क्या होगा। थोड़ा सा घुमा है सवाल, थोड़ा सा घुमा है और आपको बताना है 100 पदों का योग क्या होगा गाइस। 100 पदों का योग बताओ जरा। ठीक है, देर से आने वालों जरा जल्दी आ जाया करो आप भी। ठीक है, 100 पदों का योग बताना है। कोई आंकड़ा सोचिए। आप कह रहे होंगे सर 3 पदों का 1 पद कैसे होगा, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूं। आप देखो कि सर यहाँ पे कितनी सीरीज चल रही है 3। ठीक, और आपको 3 का 1 पद बनेगा तो 100 का तो आएगा नहीं। तो आप ऐसा करो कि लास्ट वाला पद छोड़ के हम कितने की बात करेंगे, सिर्फ 99 पदों की बात करेंगे। कितने पदों की बात करेंगे 99 पदों की बात करेंगे। या फिर मैं 100 पदों को किस तरह से लिख लूं, मैं ऐसे लिख लेता हूं। ठीक, तो 99 पदों का योग, या तो आप कह लो कि सर हम अभी 99 पदों का योग निकाल चुके। अभी पिछला वाला सवाल था, या तो आप कह लो कि सर 99 पदों का योग कितना निकाल चुके हैं -660, या तो ये कह लो, या फिर 99 पदों का योग एक बार फिर निकाल लो। तो इस तरह से कह लेंगे हम 99 पदों का योग, सवाल यही तो बन गया 99 पदों का योग और प्लस 100वां पद, यही तो आना है। तो देखिए मैं आपका भी वक्त बचाते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, 99 पदों का योग आप लोगों ने कितना निकाला -660। ठीक, पिछले सवाल में निकाला था, नहीं तो मुझे पूरी प्रोसेस पिछले वाले सवाल की दोबारा बतानी पड़ेगी, तो वो नहीं बता रहा हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया। अब बात आ रही है कि 100वां पद क्या होगा। तो आप जरा भाई ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ध्यान से। 99 पदों का योग निकाला था तो टोटल 3 पदों के क्या बना लिया था हमने 1 पद। तो टोटल कितने पद बने थे, तो आप कहेंगे सर 33 ही तो बने थे। ये पेयर कितने बन गए थे, ऐसे ऐसे 3 का 1 बना तो 3 3 3 के कितने पद बने 33। अब आप देखो ध्यान से, पहले पद का पहला पर वो देखो, पहले जोड़े का पहला नंबर क्या है 1, दूसरे जोड़े का 2, तीसरे जोड़े का 3, चौथे जोड़े का क्या होगा 4, 10वें जोड़े का पहला अंक क्या होगा 10। ऐसे ही आप मुझे बताओ जो 99 में कितने जोड़े आएंगे 33। तो 33 का पहला पद क्या होगा, आपको होगा 33। ठीक है, तो 33 पद कंप्लीट कहाँ हो गए होंगे 99 पर 33 जोड़े कंप्लीट हो गए होंगे। और जब 99 कंप्लीट होने के बाद जो बारी आई होगी वो किसकी आई होगी 34वें पद की आई होगी, है ना। देखो 99 पद कैसा आएगा, ऐसा आया होगा 33 माइनस के 34 माइनस के 35, और यहां पर ये कौन सा जोड़ा होगा, ये 99वीं संख्या होगी। इसके बाद कौन सा आएगा 100। आप कहोगे पहला पद इंक्रीज होता जा रहा है कि 1 2 3, तो 33वें के बाद अब कौन सा आएगा यहाँ पर 34वां, यानी कि जनाब जो 100वां पद होगा वो 33 के बाद कौन सा होगा 100वां पद 34वां। ठीक है, ये समझने की कोशिश करनी है। एक बार फिर बता रहा हूं कि 3 के पेयर बन गए। पहले हर पेयर का पहला क्या है, पहले नंबर पे पहला है, दूसरे पेयर का दूसरा है पहला, तीसरे पेयर का तीसरा है, 8वें पेयर का पहला अंक 8 होगा, 33वें का पहला अंक
33 होगा। तो 33 पेयर कहाँ पे पूरे हो जाएंगे? 99 पे। हमें लेना था 100 और 100 का पहला कौन सा होगा? 34, क्योंकि 34वां पेयर में 100 आएगा। ठीक है, तो 34 हो चुके हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? माइनस के 626, और यही इस सवाल का राइट आंसर है। नोट डाउन कर लें, जरा करिए जरा नोट डाउन। ओके, चलिए 2 टेढ़े सवालों के बाद आते हैं कुछ आसान सवालों पर। ठीक है, ताकि सब लोगों का बना रहे, मन लगा रहे क्लास में। ठीक, आप लोग जरा भी परेशान ना हुआ करें, जब हम हैं तो क्या गम है। देखो, अगला सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है। देखिए, दो अंकों की कितनी संख्याएं 9 से पूर्ण विभाजित है? पूर्ण विभाजित है। आसान सवाल है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 9 से पूर्ण विभाजित है जनाब? ठीक है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 9 से पूर्ण विभाजित हैं, यह बात आपको बतानी है। पहले आप लोग कोशिश करें, मैं इसकी अप्रोच बताऊंगा और उस पर बनने वाले बहुत अच्छे अच्छे सवालों पर भी जाएंगे हम, इसलिए इसको समांतर श्रेणी में रखा गया है, वरना ये और सिंप्लीफिकेशन में भी रखा जा सकता था। देखिए गाइस, 2 अंकों की बतानी है हमें, तो आप समझो, पहली संख्या जो 9 से कटेगी तो वो होगी 9, लेकिन 9 कौन सी है? सिंगल डिजिट है। पहली संख्या कौन कटेगी? 9, लेकिन 9 की बात नहीं कर सकते क्योंकि 9 क्या है? सिंगल डिजिट, और हमें कौन सी चाहिए? 2 डबल डिजिट। तो पहली संख्या कौन सी बनेगी? 18, है ना। 18 के बाद आपको के सर 9 ही और जोड़ दो, यानी कि 27 होगी, और फिर कौन सी होगी? 36 होगी, और फिर कौन सी होगी? 99 होगी, है ना। फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99, वही तो 9 से कटती है। अब जरा अप्रोच को जानने की कोशिश करना। मुझे पूछा है कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्ण विभाजित हैं, यानी कि मुझे पदों की संख्या निकालनी है। ठीक, पदों की संख्या निकालने के लिए देखो, एक फॉर्मूला तो यह आता है, Tn बराबर a+n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो यह आता है जिसको बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, जबकि एक फॉर्मूला और आता है पदों की, जबकि इसी की ही तोड़ मरोड़ है वो। देखो, पदों की संख्या, ये क्या है? फॉर्मूला है ये, लास्ट टर्म आखिरी पद माइनस फर्स्ट टर्म। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है गाइस, एक सेकेंड, मैं यहां पे लिखाता हूं। कुल पद का फॉर्मूला होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, आखिरी पद, माइनस में कौन सा है? पहला पद, और यहां पर है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहां पर क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस, शार्प अंतर, और प्लस में आएगा 1। पदों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये कुछ आपको ऐसे भी मिल जाएगा, कहीं कहीं ऐसे भी मिल जाएगा, लास्ट टर्म माइनस a अपॉन में d आएगा +1, ऐसे भी आएगा। तो बात एक ही है। तो देखिए, इसमें हम लगा देते हैं कुल पद कितने हैं। तो कुल पद की संख्या अगर मैं निकालूं तो आप कहेंगे कि लास्ट टर्म कितना हो गया? 99, फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 18, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? तो आप कहोगे सर कितना आ रहा है? 9 का, और +1। ठीक, 99 में से 18 घटाएंगे, या तो घटा लो, तो देखिए कितना आएगा, या फिर दिमाग से लगा लो। 9 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 11 बार। 9 से इसको काटेंगे 18 2 बार जाएगा। 11 में से 2 गए, कितना बचा? 9, 9 और 1 10, डायरेक्ट आएगा। या ऐसे कर लो, 99 से 18 गए, कितने गए? 81/9 +1, और 9 + 1 10, और 10 इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा।
इसको भी नोट डाउन कर लें। इसकी दूसरी अप्रोच भी मैं बताऊंगा कि क्या होती है, ठीक है। अभी इसको जो नोट डाउन करना चाह रहा है वो कर लीजिए। ये सीखना जरूरी है। किसी के मन में आए कि सर अरे सर इसको क्या करेंगे, तो सीखना जरूरी है, वरना बिना वजह फॉर्मूले। देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता था इन सवालों का, आप इस फॉर्मूले को ना लगाकर आप क्या करते, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 9 से पूर्ण विभाजित हैं, ठीक है, यहां तक की बात करनी। तो आप कहोगे सर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो आप कहोगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। तो आप 99 को 9 से भाग कर लो, तो कितनी बार जाएगा, ये 11 बार, खत्म। तो टोटल आप कहोगे साहब 2 अंकों तक की सबसे 99 तक कितनी संख्याएं विभाजित हो गई, 11 तक की। ये 11 संख्याएं, ये 11 क्या आया, ये शुरू से 99 तक सभी संख्याएं आ गई जो 9 से कटती हैं। तो टोटल कितनी संख्याएं, 11। लेकिन इस 11 में वो संख्या भी आ गई जो सिंगल डिजिट है, यानी कि सिंगल डिजिट कौन आ गई, 9 भी इसके अंदर आ गई। तो आप इस 9 को यहां से हटा दो, यानी कि 11 में से इस एक संख्या को हटा दें, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ गया। ठीक है, आपने कहां तक निकाला, 99 तक निकाल ली, ठीक। 99 तक टोटल 9 से कितनी संख्याएं कट रही हैं, 11। बात चल रही थी किसकी, डबल डिजिट की, लेकिन 99 तक एक संख्या किसकी आ गई, सिंगल डिजिट की आ गई, तो सिंगल को हटा दिया हमने, तो कितनी बची, 10। इस बात को समझने के लिए एक सवाल और लगेगा, ये हटा दे रहा हूं। अब देखो जरा वो क्या सवाल है, देखो सवाल क्या है, 200 से, ऐसे लगा लो, 200 से 1000 तक कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं 7 से पूर्ण विभाजित है, ठीक है। क्वेश्चन है 200 से 1000 तक कितनी संख्याएं 7 से पूर्ण विभाजित हैं। हाउ मेनी नंबर कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 7 बिटवीन 200 to 1000, ठीक है। 200 से 1000 तक कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, करो जरा। बेसिक मेथड से भी जान सकते हैं इसको, और जबकि शॉर्ट तरीके से भी जान सकते हैं। मुझे लगता है आप लोग शॉर्ट लगाओगे तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो शॉर्ट लगा दें। वैसे आप लोगों के आंसर अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल भी शक नहीं है, काफी लोगों ने इसके अच्छे आंसर दिए। देखो कैसे करेंगे, 200 से 1000 तक पूछा है, तो देखो 1000 तक कितनी संख्या है, मैं कौन सी निकालूं, 1000 तक। तो आप देखो कि साहब 1000 तक 7 से कितनी संख्या, पूरा कितनी तक कट रहा है ये, तो 7 से भाग करेंगे, आपको 7 × 7 बचा कितना, 3, ऊपर से उतरा 0, तो 7 चौक 28, बचा कितना 2, ऊपर से ये 0 उतरा, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, पूरा नहीं जाएगा। तो 1000 तक कितनी संख्याएं कट रही हैं, 142, ठीक। अब मुझे 1000 तक की बात करनी, तो शुरू से 1000 तक हो गया ना, जबकि हमें कहां से चाहिए, 200 से 1000 तक। तो मैं 200 तक भी निकाल लेता हूं, 200 तक भी निकालूंगा, तो 200 को किससे भाग करना है मुझे, 7 से। तो देखिए 7 दूनी 14, बचा कितना 6, ऊपर से उतरा 0, तो 7 अट्ठे 56, बचा कितना 4। अब पूरा नहीं जाएगा, तो 200 तक कितनी कट रही है, 28 कट रही है। मुझे कौन सी चाहिए, 200 से 1000 के बीच में। तो आप कहोगे कि सर 142 में से ये 200 तक वाली 28 हटा दो, तो कितनी बचेंगी, 114 बचेंगी, और इतनी संख्याएं हैं जो कट रही हैं। लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी सवाल घूमेंगे तो आप कहोगे कि दूसरा मेथड भी हमें आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा वेट करेंगे, अभी सीधा भी सीख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सवाल सीधे बनते हैं। जब घूमेंगे तो फिर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसकी आप चिंता ना करो, ठीक है। ओके गाइस, अगला सवाल दें। देखो अगला सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। 100 से 500 तक 11 से कितनी संख्याएं डिवाइड है, बताओ जरा गाइस, बताओ।
100 से 500 तक 11 से कितनी संख्याएं डिवाइड है? कितने नंबर डिवाइड हैं 100 से 1100, 100 से 500 के बीच? देखिए 100 और 500 के बीच में पूछिए तो आपको अगर सर बड़ा सिंपल बात है, पहले हम कहां तक निकालेंगे? 500 तक। बहुत जल्दी करना है। तो 11 चौक 44, बचा कितना? 6, ऊपर से उतरा 0, तो 11 पंजे 55 है ना 5। तो 45 तक कहां पर आ गई? 100 तक। वो 500 तक आ गई। अब मैं 100 तक निकालूंगा तो आपको अगर सर 100 तक भी निकाल लेते हैं। 11 नेम 99, बचा कितना? 1। तो 100 तक कितनी कट रही है? 9, और 500 तक कितनी कट रही है? 45। तो 100 से 500 के बीच में कितनी कट रही होंगी? 45 में से 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 36। और यही सवाल का आंसर है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे आप, क्या बात है। अगर ये सवाल आपकी समझ में आ चुके हैं तो एक बार मुस्कुरा दीजिए। आपके चेहरों पे मुस्कान लाना ही तो हमारा फर्ज है। ठीक है, मुस्कुराइए और जल्दी से हंसने वाली स्माइल सेंड करिए जरा। ठीक है, इमोजी सेंड करें हंसने वाली। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया हो वो रोने वाली सेंड कर दे। ठीक है, ओके, चलो अगला सवाल। अरे टेंशन नहीं लेना है। अगला सवाल देखिए आने वाला है आप लोगों के सामने। हाँ हाँ, सेंड करते रहो आप लोग। आग लगाने वाली सेंड मत कर देना, ठीक है? कभी कोई आग लगाने वाली सेंड कर दे, ठीक है? और एक ये वाली सेंड करते हैं, वो तो बहुत ही बड़े भाई, उड़ने के इरादे रखते हैं। देखिए 3 अंकों की कितनी संख्याएं 13 से पूर्ण विभाजित है? बताओ जरा। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 13 से पूर्ण विभाजित है? करके दिखाएं जरा। ठीक है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 13 से पूर्ण विभाजित हैं? 3 डिजिट की। सबसे छोटी संख्या ले लो 3 अंकों की और सबसे बड़ी संख्या ले लो, हो जाएगा। सबसे छोटी ले लो और सबसे बड़ी ले लो, बस। एक 100 को भाग करके 999 को भाग करके हो जाएगा। ठीक है, आंसर आने भी शुरू हो गए आपके। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर इन लोगों के आंसर पहले क्यों आ रहा है, हम तो इतनी देर। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, आपकी वीडियो पीछे चल रही होती है। कई लोगों की वीडियो पीछे चल रही होती है 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, और उन्हें पता ही नहीं है। ठीक, वो पिछले सवाल पर है, आंसर अगले सवाल क्या आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग कट जाता है। तो उसके लिए कुछ ना किया करें, जब वीडियो चल रही होती है वहां पर प्रीमियर जो लिखा हुआ था ना, प्रीमियर, वहां पर क्लिक कर दिया करें। ठीक है, या फिर वीडियो की टाइम सर्च कर दिया करें, वहां पर टाइमिंग माइनस में चल रही होगी। ठीक है, ऐसे करके चल रही होगी माइनस में, तो माइनस को ओके कर दिया करें, वो लाइव हो जाया करेगी। टेंशन ना लिया करें आप लोग, बड़े भोले लोग हो आप। 3 अंकों की संख्या है तो सबसे बड़ी ले लेते हैं, कौन सी? 999। 13 से भाग कर लेते हैं, 13 का पहाड़ा सबको याद होगा। तो देखिए 13 सत्ते 91, बचा कितना? 8। सही लिखा है ना, 9 ऊपर आ गया। कितनी बार जाएगा? 7 बार तो जाएगा नहीं, तो 13 6 78, बचा कितना? 11। अब नहीं जाएगा, यानी कि 999 तक कितनी संख्याएं कट रही हैं? 76। मुझे चाहिए 3 अंकों की, यानी कि 2 अंकों वाली हटानी पड़ेंगी। तो 2 अंकों वाली हटानी पड़ेंगी, तो 100 तक देख लेते हैं ना। 100 तक नहीं, 2 अंकों तक है, तो 99 तक देखेंगे बस, सिर्फ 99 तक। 3 अंकों वाली चाहिए तो मुझे कौन सी हटानी है? 2 अंकों वाली हटानी है। जब 2 अंकों वाली हटानी है तो 2 अंकों वाली तो लेंगे। सपोज करो अगर 100 गलती से भी कट जाता 13 से तो गड़बड़ हो जाती, इसलिए हम 3 अंकों वाली नहीं लेंगे। सबसे छोटी क्या लेंगे? वो 2 अंकों की लेंगे। 2 अंकों वाली सभी हटा देंगे यहाँ से।
13 से भाग करेंगे, 13 सत्ते 91, बचे कितने 8, यानी कितनी संख्याएं कट रही हैं 7। तो टोटल कितनी हो गई 3 अंकों की, 76 में से 7 गए, कितना बचा 69। टोटल 3 अंकों तक की निकाल ली तो सारी संख्याएं आ गई, ठीक, 9 से 99 तक सारी आ गई। फिर 99 तक की हमने हटा दी, जब 99 तक की हट गई तो सारे कौन सा डिजिट रहेगा, 3 3 वाले रहेगा, ठीक है। उम्मीद है इन बातों को आप समझ गए होंगे। अब मैं सवालों को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ और चीज़ें फिर थोड़ी सी कठिन आएंगी जहाँ पे हमें लिखना भी पड़ेंगी संख्याओं को, ठीक है। स्क्रीनशॉट जो लेना चाह रहा है वो ले लीजिए। देखो अब क्या सवाल आ रहा है, सवाल है 200 से 500 के बीच 9 से कटने वाली सभी संख्याओं का योग। देखिए सवाल क्या आ रहा है, 200 से 500 तक के बीच 9 से कटने वाली सभी संख्याओं का योग बताना है, ठीक है, सभी संख्याओं का योग। अब संख्याएं नहीं बतानी है, अब क्या बताना है आपको, योग बताना है कि योग कितना आ रहा है। हाँ अब थोड़ा सा कहानी टेढ़ी होगी, सीधी सीधी चलती रहेगी क्या। देखो योग कैसे निकालेंगे आप जरा समझो, इसमें एक का देखो पहले आपको देखना पड़ेगा कि 200 के पास कौन सी संख्या है जो 9 से कटेगी, ठीक है। 200 के पास कौन सी संख्या है जो 9 से कटेगी, तो 200 की बात करें, देखो 200 तो है ही, अंकों का योग कितना होना चाहिए 9, तो सबसे पहले कौन सा अंक रखें, तो आपको 07 रख दो, ये कट जाएगा, ठीक। कहोगे से कैसे चेक करेंगे, 201 थोड़ी कट जाएगी, 202 भी नहीं कटेगी, 4 हो रहा है, यहाँ पर अंकों का योग कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ पर अंकों का योग कितना हो गया 6 हो गया, ऐसे चेक कर लेते तो 207 कट जाएगी। फिर 207 के बाद कौन कटेगी, तो आप 207 कहेंगे सर इसमें 9 जोड़ दो, इसके बाद कौन सी कटेगी 216 कटेगी, ठीक है। फिर कौन सी कटेगी, फिर इसके अंदर 9 जोड़ देंगे, तो इसके अंदर 9 जोड़ेंगे तो कौन सी कटेगी 225 कटेगी। अब मुझे देखना है 500 के पास 9 से कौन सी संख्या कटेगी, 500 के पास, तो 500 तो कटेगी नहीं, देखो दिमाग लगाओ 500 तो कटेगी नहीं, ठीक। 500 नहीं कटेगी तो 499 की बात करें, नहीं कटेगी। अंकों का योग कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, वो 9 से कटने वाला होना चाहिए। अब मुझे पीछे जाना है तो आप देखो कैसे जाएंगे, 9 9 18 और 4 कितना हो रहा है 22, तो 22 करने के लिए क्या कर, देखो 9 और 4 13, 5 और रखने हैं ना, तो मैं 5 रख देता हूँ, बस हो गया। यानी कि आखिरी संख्या कौन सी कटेगी 495। समझ में आया, लास्ट संख्या कैसे चूज करी, मैंने भाग करके चूज नहीं करी, मैंने देख लिया 500 तो कट नहीं रहा, तो 499 को ट्राई करेंगे। अंकों का योग देखा तो मैंने कितना होना चाहिए 9 9 18 और 4 23, 5 कम करने पड़ेंगे, है ना। तो मैंने क्या करा, इसको हटा लिया, अब इधर ही तो रखना है, तो 4 और 9 13, 13 में 5 जोड़े तो कितना हो गया 18, तो 5 ही रख देते हैं, बस हो गया। अब संख्याएं निकल के आ गई हैं, योग कैसे निकालेंगे, तो देखो योग निकालने के लिए आप कहोगे सर n का पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब n का मान कैसे निकालूंगा मैं, n का मान निकालने का 2 मेथड बता दिए। एक तो ये है कि इस तरह से निकाल लो, अगर टोटल पद पता है आपको, एक तरीका तो ये ऐसे निकाल लो या फिर भाग दे के निकाल लो, भाग वाला मेथड ही बता दिया है, बाकी ये फॉर्मूला वाला मेथड है, तो फॉर्मूले वाले मेथड से निकाल दो टोटल टर्म्स कितने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिरी टर्म क्या हो गया 495 और फर्स्ट कितना हो गया 207, कॉमन डिफरेंस कितना है 9 और प्लस के 1, ठीक। अच्छा कई लोग कहेंगे सर ये घटा नहीं पाएंगे, तो 9 से पहले इसको ही काट लो, 9 पंजे 45, बचे कितने 4 और 9 पंजे 45, 9 से इसको ही ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि एक 9 इसे भी काटेगा, ये सब 9 दूनी 18 और बचे कितने 2, 9 तिया 27, 55 में से 23 को घटाएंगे तो 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3 और प्लस 1,
यानी कि n का मान कितना आया निकल के 33। ठीक, या फिर n का मान ऐसे निकाल लो कि 200 तक 9 से कितनी कट रही है और फिर निकाल लो 500 तक 9 से कितनी कट रही है, 500 में से 200 वाली घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल संख्याएं कितनी है 33, लेकिन हमसे क्या पूछा है योग। तो योग निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हो तो देखो थोड़ा सा और ध्यान लगाओ। योग निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक, क्या फॉर्मूला है, n/2, ठीक, यही है। देखो ये 2a है ना, तो 2a को मैं ये लिख देता हूं, a प्लस के a लिख देता हूं। ठीक, तो देखो a क्या हो जाएगा यहाँ पर पहला पद, a क्या हो जाएगा यहाँ पर पहला पद, और ये चीज जो आई a प्लस के n-1 इंटू ये हो गई tn, यानी कि जितने पद हैं उतने लास्ट पद आ जाएगा। ये मैंने बताया था tn को हम लास्ट पद भी बोलते हैं, तो लास्ट पद और आ जाएगा, यानी कि एक योग निकालने का ये फॉर्मूला और बन जाता है। Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में पहला पद प्लस के लास्ट पद, इससे भी आ जाएगा। तो आप बस सॉल्व कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, तो योग निकाल लेते हैं। कितना है 33/2, पहला पद कितना हो गया 207 और आखिरी पद कितना हो गया 495। ठीक, तो देखो सॉल्व करेंगे, 33/2 गुणा 207, इसको जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, हासिल कितना लगा 1, 9 और 1 10, 10 का आ गया 0, हासिल लगा फिर 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 702 आ गया। ठीक, 702 में 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 35 दूनी 70 और 2 एकम 2, यानी कि फाइनली निकल कर आया 33 गुणा 351। ठीक, 351 की 33 से गुणा करनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 33 एकम 33, हासिल कितने लगे 3, 33 पंजे होते हैं 165 और 3 हासिल के 68, हासिल कितने लगे 16, 33 3 99 और 16 हासिल के यानी कि 115, यानी कि इस सवाल का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11,583। ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल था, 3-4 सवाल लेंगे हम, नोट कर सकते हैं आंसर कितना है 11,583, करिए जरा नोट। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं हुई है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया करें, यही ना 33 गुणा 351, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। पहले पदों की संख्या निकालेंगे, कठिन नहीं है, पहले तो हमें सीरीज अरेंज करनी है, पदों की संख्या निकालेंगे और ये करेंगे। शॉर्ट मेथड नहीं है, कभी सोचो कि डायरेक्ट सर शॉर्ट मेथड बता दो हमें योग, नहीं भाई शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट कॉमन सेंस लगाकर कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं। जैसे हमने देखो इस फॉर्मूले को कॉमन सेंस लगाकर ये कर दिया, ठीक है, या फिर कॉमन सेंस लगाकर इसको भी सॉल्व कर देते हैं, तो ये सब शॉर्ट है, लेकिन भी कुछ तो करना पड़ेगा। एक और सवाल देते हैं, ठीक, सवाल है 300 से 700 के बीच 8 से कटने वाली सभी संख्याओं का योग। कम ऑन गाइस, 300 से 800 के बीच 8 से सभी कटने वाली सभी संख्याओं का योग बताओ जरा। सही है ना कैलकुलेशन? चलो मैं सॉल्व करता हूं, आप जरा ध्यान से देखो। आपको देखना होगा कि 300 के बाद 8 से कौन सी संख्या सबसे पहले कटेगी। ठीक है, तो 8 से हम भाग करके देखेंगे। अच्छा, अंकों का योग 8 में देखा नहीं जाता है, अंकों का योग तो देखा नहीं जाता है, तो देखो जरा हम किस तरह से देखेंगे। 300 को 8 से भाग कर लेते हैं, 300 को 8 से भाग कर लेते हैं, 8 दिया 24, बचे कितने 6, ऊपर से उतरा 0, 8 सत्ते 56, बचा कितना 4। यानी कि जनाब 300 जो है 8 से पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन कितना बच रहा है 4, कितना बच रहा है 4, तो ये 4 फालतू है। या तो 4 इसको हटा दो तब भी 8 से पूरा कटेगा, 4 और होता तब भी संख्या कटती, यानी कि 300 में 4 जोड़ेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 304, और ये संख्या 8 से पूरी पूरी कटेगी।
8 से भाग करने पे कितना बच रहा है 4, तो 4 तो कटेगा नहीं, तो 4 में कितना और जोड़ दो जो 8 से पूरा कट जाए, तो आपको 404 और जोड़ दो, तो यानी कि 304 पूरी कट जाएगी। ठीक है, घटा नहीं सकते, अगर हम मान लो इन 4 को घटा दूं तो संख्या 300 से पीछे पहुंच जाएगी, मुझे लेना है 300 से 700 के बीच। ठीक है, अब कौन सी आएगी, इसमें 8 जोड़ेंगे तो आप कहोगे सर 312 कटेगी, और फिर कौन सी कटेगी 320, और ऐसे ही चलते चलते हमें कहाँ जाना है 700। अब देखो 700 के पास कौन सी संख्या कटेगी, 700 से नीचे ही रहना है, ऊपर नहीं जाना है। तो आप ध्यान से समझो, इस 700 को मैं 8 से भाग करता हूँ, बहुत ध्यान से, 8 बट्टू 64। ठीक है, कितना बचा 6, ऊपर से उतरा 0, गड़बड़ थोड़ी करी है। हाँ, तो देखो 8 सत्ते 56, बचा कितना 4। अब आप बताओ क्या मैं 4 जोड़ सकता हूँ, नहीं जोड़ सकता। अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो संख्या 700 से ऊपर चली जाएगी, और जबकि मुझे 700 से ऊपर नहीं जाना है। जब ऊपर नहीं जाना है तो इस 4 को हटा देता हूँ, यानी कि 700 में से 4 को हटाएंगे तो 696 ऐसी संख्या होगी जो पूरी पूरी कट जाएगी। यानी कि आखिरी पद कौन सा आ गया 696। ठीक, मुझे निकालना है योग। योग निकालने के लिए पहला पद भी आ चुका है, लास्ट पद भी आ गया है, एन का मान और निकालना है। एन का मान निकालने की 2 तरकीबें बता चुका हूं मैं, पहले ये फॉर्मूला है, और दूसरा 300 को भाग कर लो, 700 को भाग कर लो, 600 बच जाए। ठीक है, तो मैं फॉर्मूले से निकाल देता हूँ, ज़्यादा दिमाग पे दिल पर नहीं ले रहा हूँ। लास्ट टर्म कितना हो गया 696, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 304 डिवाइडेड बाई 8 और प्लस के 1। 8 को या तो दोनों को भाग कर लो या फिर दोनों को घटा लो, जैसा मन चाहे वैसे कर लो। मेरी आदत यह है कि मैं यहीं पे भाग कर लेता हूँ। 8 बट्टू 64, बचे कितने 5, 8 सत्ते 56। अब 8 से इसको भाग करेंगे, 8 दिया 24, बचे कितने 6, 8 बट्टू 64। 87 में से 38 को घटाना है, तो देखो हम कैसे घटाएंगे। 1 इधर डालेंगे, 17 में से 8 गया, कितना बचेगा 9, और 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4, और प्लस के 1, यानी कि टोटल कितनी संख्या है 50। एन का मान कितना निकल कर आया 50। यानी कि 300 से 700 के बीच जो 8 से संख्याएं कट रही हैं उनकी संख्याएं कितनी है 50। इज इट क्लियर? अच्छा, कैलकुलेशन चेक करते रहे ना। ठीक, अब देखिए मैं इसको लगा के फॉर्मूला वो योग निकाल लेता हूं। देखो एन का मान कितना आया 50, 50/2। पहला पद कितना आया 304, लास्ट पद कितना आया 696। 50 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 25। इसको जोड़ लें, तो आप जोड़ेंगे तो देखो ध्यान से जोड़ो, 4 इधर को डालेंगे तो 300 और 4 पूरा 1000 हो रहा है। आप जोड़ोगे तो कितना होगा 1000। 25 की 1000 से गुणा करना बड़ा आसान है, तो आंसर कितना होगा इसका 25,000। 25,000 इस सवाल का आंसर है। 300 से 7 और 700 के बीच 8 से कटने वाली सभी संख्याओं का योग है जनाब 25,000। कोई भी बड़ा सवाल नहीं है, ये उन लोगों को थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा जिन्होंने इस तरह के सवाल पहले नहीं किए। जो चीज़ पहली बार करते हैं वो थोड़ी सी कठिन लगती है, लेकिन होती नहीं है। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, बाकी अगले टाइप पर आएंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, चलिए मिटाते हैं। अब इस तरह के सवालों से हम मुक्ति पाते हैं, और अब आएंगे हम अगले सवालों पे। तो नए जोश के साथ आप एकदम रेडी रहें। ठीक है गाइस, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं, और देखिए जनाब अगला सवाल आपके सामने क्या आ रहा है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, जिसमें कहा है किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है। समझ रहे हैं? तीसरा पद 7 है तथा छठा पद 13 है। छठा पद क्या है 13 है। तो छठा पद 13 है, तो प्रथम 5 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग बताना है। बताओ जरा गाइस, कम ऑन गाइस। किसी समांतर श्रेणी के
तीसरे पद का योग पद कौन सा है? 7 है, छठा पद 13 है, तो प्रथम 5 पदों का योग बताना है। कम ऑन गाइस, अगला टाइप आ चुका है जिसमें बिल्कुल उलझन नहीं होगी। पिछले जो 10 मिनट गुजरे थे वो थोड़े उलझे हुए सवाल थे, लेकिन अब बड़े सुलझे हुए सवाल हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है? 7 है, छठा पद कितना है? 13 है, तो पूछा है 5 पदों का योग बताना है। तो आप देखो कितनी खूबसूरती से हम बताते हैं इसके लिए, बिल्कुल टेंशन ना लें। आंसर आप भी आना आपके शुरू हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है। सॉल्यूशन देखो, कौन सा पद पूछा है? तीसरा। अच्छा आप देखें फॉर्मूला क्या होता है तीसरे पद का। आपको सर यही तो होगा तीसरे पद का फॉर्मूला, T3 बराबर A प्लस के 3 माइनस 1 इंटू डी। तीसरे पद का यही तो होगा। तो तीसरे पद का फॉर्मूला होगा T3 बराबर क्या होगा? A प्लस के 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2D बचेगा। तो आपको समझना है तीसरा पद जो होगा वो कितना होगा? A प्लस के 2D बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा पद है हमारा? थर्ड पद है। अब कुछ कहेंगे सर थर्ड पद है तो यहाँ पे 2 कैसे? यहाँ तो 3 होना चाहिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 ही होगा। 3 होता है लेकिन 3 फॉर्मूले में n-1 होता है ना। फॉर्मूले में क्या हो जाता है? 1 कम हो जाता है। जब 1 कम हो जाता है तो तीसरे पद में क्या आएगा? 2D आएगा। चौथे पद में क्या आएगा? 3D आएगा। 10वें पद में क्या आएगा? 9D आएगा। 50वें पद में क्या आएगा? 49D आएगा। यानी कि जौन सा पद होगा 1 कम आएगा डी में। समझ के बात को? तो ये कौन सा हो जाएगा? तीसरा पद। अच्छा और ये कौन सा दे रखा है? छठा पद। तो छठा पद क्या होगा? A प्लस के 5D 6D। यस 5D। 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5D। और 5D का मान कितना दे रखा है? 13। ठीक, आप सोल्व कर लेते हैं। क्या A और D के मान निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हैं। इसको घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो A से A कट गया, 2D में से 5D जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस के 3D। 7 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस के 6। माइनस से माइनस कट गया और D का मान कितना निकल कर आएगा? 2। सार अंतर कितना निकल कर आया? 2। D का मान यहां रखेंगे तो देखिए 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 7 में से माइनस हो जाएगा तो A का मान कितना निकल कर आएगा? 3। तो A का मान आ गया जनाब कितना? 3। मुझसे पूछा क्या है? प्रथम 5 पदों का योग पूछा है। कितने पदों का योग? तो मुझे n का मान कितना आ जाएगा? 5। A का मान भी है, D का मान भी, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला तो आप जानते हैं, फॉर्मूला तो जानते ही आप, 2A प्लस के n-1 इंटू डी। ठीक है, तो लगा देते हैं। S5 पूछा है हमसे 5/2 2A। A का मान कितना है? 2 नहीं, A का मान 3 प्लस n-1। 5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4। और D का मान कितना दे रखा है? 2। तो 5/2 और कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 8 और 6 14। 2 से कटेगा कितनी बार? 7 बार। और 5 सत्ते 35। और सवाल का आंसर क्या होगा? 35। नोट कर लीजिए, 35 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी को। 35 इस सवाल का आंसर है गाइस। 35। पहले A और D के मान निकाले और हमसे 5वां पद पूछा था तो 5/2 हो गया। ठीक है, 5वां क्या कोई सा भी पद पूछा जा सकता था, हमें सिर्फ n का मान रखना था। A और D के मान तो यही रहते हैं। ठीक है, बाकी अगला सवाल आते हैं वो समझ जाएंगे आप लोग। हटा, चलो एक और सवाल देखिए। सवाल क्या है? किसी समांतर श्रेणी का सेकंड पद कितना है? 16 है। अब आप लोग बताओ जरा जल्दी से, मुझे बहुत इंतजार रहेगा आपके आंसर का। सेकंड पद है 16 और चौथा पद है 26। तो प्रथम 5 पदों का योग बताओ जरा। यस गाइस, कम ऑन गाइस, करिए जरा। और लाइक तो कर दो मेरे भाई, लाइक तो किसने किया ही नहीं है, लाइक जरूर करें। यस गाइस, क्या होगा समांतर श्रेणी के 5 पदों का योग? देखो
जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बहुत प्यार से देखेंगे हम, ताकि हंसते हंसते ये सवाल हो जाए। आप कहोगे कि सर ये सेकंड है, सेकंड टर्म है, तो आप कहोगे 2 में से 1 गया, यानी कि a प्लस डी का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, 16 आ गया, है ना। 2 में से 1 कम, ये है चौथा, तो 4 में से 1 कम होगा, कितना बचेगा 3d बराबर कितना आ जाएगा 26। अब आप कहीं घटा दें, जब ये घटाएंगे तो आप कहेंगे a से a कट गया, d में से 3d जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 2d, 16 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 10 कट गया, और 2 से भाग करेंगे तो d का मान कितना आया 5। जब d का मान 5 है तो a और d का योग कितना है 16, d 5 है तो a कितना होगा 11 होगा, है ना। और हमसे पूछा क्या है 5 पदों का योग। फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, 5/2। 2a का मान कितना है 11, तो 2a प्लस के n-1, तो n का मान कितना है यहाँ पर 5, 5 ही पदों का तो निकालना है, तो कितना बचेगा 4। d का मान कितना है 5, बस हो गया सवाल। 5/2, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, 11 दूनी 22, 4 पंजे 20, 20 और 22 42, और 2 से 42 कट गया कितनी बार 21, और 21 पंजे कितने होते हैं 105, और यही सवाल का राइट आंसर है। कम ऑन गाइस, कॉपी इट, जल्दी छाप लीजिए इसको अपने दिल में, अपने जिगर में, अपनी कॉपियों पर, अपनी निगाहों में इसको छाप लीजिए, जहां हो आप इसको छापें। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और सवाल आपके सामने पेश है, खिदमत है, और आपकी निगाहें इंतजार कर रही हैं कि अगला सवाल क्या होगा। देखिए सेम सवाल है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। सेम सवाल है, मुझे लगता है आपको कोई गड़बड़ होगी। सवाल है किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और 5वें पद का योग 8 है, ठीक है। एपी के दूसरे व 5वें पद का योग 8 है। पहली लाइन क्या कह रही है कि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और 5वें पद का योग कितना दे रखा है 8 है, तथा तीसरे व 7वें पदों का योग, तीसरे व 7वें पदों का योग 14 है, ठीक है। तो 11वां पद ज्ञात करो, ज्ञात करो, करिए गाइस। 11वां पद ज्ञात करना है आपको, ठीक है। एपी के दूसरे और 5वें पद का योग 8 है, तीसरे व 7वें पद का योग 14 है, तो 11वां पद क्या होगा, जल्दी से गाइस ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं मैं, इस तरह का ऑप्शन आते हैं तो मैं बहुत अच्छे से देता हूं कि ऑप्शन है 16, 17, 18, 19, ठीक है। बेहद कंफ्यूजिंग ऑप्शन है इसके, 16, 17, 18, 19। और जल्दी से गाइस आप लोग इस सवाल का आंसर दें, हमको बताइए जरा क्या होगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। कठिन नहीं है सवाल, ठीक है। कोई आप में से कभी कठिन मान के छोड़ दिया हो, ठीक है, तो कठिन नहीं है बिल्कुल भी। बस 1-2 सवाल और रह गए, आप फिक्र ना करें। देखो जल्दी से मैं सॉल्व कर रहा हूं, ऑप्शन हटा दे रहा हूं, ठीक है, जगह कम है। तो कठिन नहीं है बिल्कुल, समझे। एपी के दूसरे और 5वें पद का योग है, तो दूसरा पद क्या होगा, तो आपको सर पद होता है n-1, यानी कि दूसरा पद है तो 2 में से 1 गया तो 1 ही तो बचेगा। तो दूसरा पद क्या होगा a प्लस के d, दूसरा पद है। 5वां पद क्या होगा, आप कहोगे 5 में से 1 जाएगा, यानी कि a प्लस के 4d। ये बात तो समझ में आ रही है ना। 5वां पद में क्या होगा 4d, 8वें पद में क्या होगा 7d, समझा चुका हूं मैं। ये क्या दे रखा है 8, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, तो आप कहोगे a और a 2a प्लस के
5d बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या कह रहा है, तीसरे व सातवें का योग, तो तीसरा क्या होगा, तो आप होगा सर तीसरा पद होगा a प्लस के 2d। ये सातवां पद है तो सातवां पद क्या होगा, a प्लस के 6d, और इसका मान कितना दे रखा है, 14। इसको सॉल्व करेंगे तो a और a 2a हो जाएगा, और 2d और ये कितना हो जाएगा, 8d हो जाएगा, बराबर कितना आया, 14। ये समीकरण क्या आ गई, सेकंड आ गई। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक। अब आप बताओ क्या मैं घटा सकता हूँ, फर्स्ट और सेकंड में घटा सकता हूँ। आपको यहाँ सर माइनस चिन्ह सेम है तो माइनस कर देंगे, तो 2a से 2a कट जाएगा। ठीक, 5d में से 8d जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा, 3d। अच्छा, माइनस के 14 में से प्लस का 8 रखेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 6। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, ये हमारे कैमरामैन सो चुके हैं क्लास में। d बराबर कितना रह गया, 2। अब उठ के बैठ गए। d बराबर कितना आया हमारा, 2। अब मैं a का मान और निकाल लेता हूँ। तो देखो d का मान कहीं भी रख दो, d का मान यहाँ रख देते हैं ना, तो देखो कितना है, 8 है। कितना दे रखा है, 8। तो देखो 2 पंजे 10, यहाँ पे रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो 2a प्लस 5 इंटू 2 बराबर कितना रह गया, 8। तो 5 दूनी 10, 10 इधर माइनस करेंगे तो 2a बराबर क्या आएगा, माइनस के 2। तो a बराबर क्या आएगा इसका, माइनस के 1। a का मान आ गया। हमसे पूछा क्या है कि जनाब 11वां पद बताओ। 11वां पद क्या, 11वां पदों का योग। तो ध्यान से देखो, 11वां पद ज्ञात करना है, और 11वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tn बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी। तो लगा देते हैं, t11 निकालना है, a का मान कितना हो गया, -1, और n का मान कितना है, 11। 11 में से 1 गया, कितना बचेगा, 10, और d का मान कितना निकाला है, 2। तो -1 और 10 दूनी 20, और 20 में से 1 गया, कितना आएगा, 19। ऑप्शन में चौथा आंसर इसका बिल्कुल ठीक है, और आपने भी सही आंसर दिया। 19 इस सवाल का राइट आंसर, 19 इज द राइट आंसर, 19 सही आंसर है, 19 बिल्कुल ही सही आंसर है। जल्दी से इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इस सवाल को मैं हटा रहा हूं, और इसके बाद हम अगला सवाल पेश करते हैं। आपके पास टाइम ही टाइम होगा, टेंशन ना लेकर। आपको फिक्र होती होगी अपनी डाटा की। कई लोग हो सकता है कि अरे सर क्लास के चक्कर में आपका डाटा खत्म हो जाता है, लेकिन गाइस डाटा की चिंता ना करें। अगर अभी खर्च करोगे डाटा, ठीक है, तो कल को कमा पाओगे घर के लिए आटा, क्योंकि जब नौकरी होगी तभी तो आटा लाओगे। आप कुछ कहेंगे सर आटा तो फिर भी आएगा, नौकरी हो या ना हो, तो ये बात कहने की बात है। आटे का मतलब है घर का खर्चा बहुत अच्छे से चला पाओगे, ठीक है। तो डाटा की चिंता ना किया करें, 1.5 GB है, ये रिचार्ज खत्म हो तो 2 GB वाला करा देना, ठीक है, नहीं तो हम करा देंगे रिचार्ज आपका, ठीक है, क्योंकि बहुत धन है अपना पास। यूट्यूब से कमाई अच्छी हो रही है तो टेंशन की कोई चिंता है नहीं। अगला देखिए सवाल आपके सामने आ रहा है, किसी, अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छे से करें। किसी समांतर श्रेणी के 35वां पद 69 है। किसी समांतर श्रेणी का 35वां पद 69 है, तो किसी समांतर श्रेणी का 35वां पद 69 है, तो 69 पदों का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो, बताइए भाई साहब का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो, ठीक है गाइस। चलिए आप लोग ट्राई करिए इसको, फिर मैं बताता हूं।
कर रहे हैं ट्राई या थक गए आते आते, लास्ट में ना थका करें आप लोग, ठीक है। हाईएस्ट नंबर के साथ क्लास को विदा किया करें आप लोग, ठीक है। मुस्कुराते मुस्कुराते, हंसते हंसते। देखो करते हैं, टेंशन ना लो, कितना आसान सवाल है। किसी समांतर श्रेणी के 35वां पद कितना? 69 है। 35वां पद कितना? 69 है। यानी कि a प्लस के 35 माइनस 1 यानी कितना बचेगा? 34। तो 34d बराबर कितना दे रखा है? 69। ठीक, a प्लस 34d बराबर कितना दे रखा है? 69। और आपसे क्या पूछा? 69 पदों का योग पूछा है। तो हम देखिए फॉर्मूले में ही लगाएंगे, है ना, क्योंकि एक इक्वेशन से दो वेरिएबल के मान तो निकलेंगे नहीं। जब मान नहीं निकलेंगे तो कहीं ना कहीं इक्वेशन को ही फिट करना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन को लिखकर सॉल्व करूंगा। तो देखो 69 पदों का मुझे क्या निकालना है? योग। योग का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग जानते हैं, n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी। तो देखो n का मान कितना हो गया? 69/2, है ना। और ब्रैकेट में क्या आ रहा है? 2a, 69 पद है ना, तो 69 में से एक गया, कितना बचेगा? 68d। ठीक है गाइस, अब कैसे सॉल्व करें? तो आपको अगर दो कॉमन आ रहा है यहाँ से, है ना, तो दो कॉमन ले लेते हैं। 60, देखो ध्यान से, 69 2, दो कॉमन ले लेते हैं, तो दो कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा? आपको सर a बचेगा, और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया? 34d आ गया। ठीक, 2 से 2 यहाँ पर कट चुका है। अच्छा ये कितना बचा? तो आप कहोगे सर ये बचा 69। ठीक, a प्लस के 34, a प्लस के 34d का मान कितना दे रखा है? आप कहोगे सर ये भी कितना दे रखा है? 69। तो 69 और 69 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। जल्दी से ये गुणा करके दिखाइए। ठीक है, जल्दी से ये गुणा करके दिखाइए जी। 69 की गुणा करेंगे तो देखिए क्या निकल कर आएगा? 47 61। ठीक है, आपका कमेंट देख के मैंने भी इसको गुणा करके लिख दिया। ठीक है, नहीं तो मुझे भी करना पड़ती गुणा। ठीक है, बहरहाल वो तो मजाक की बात थी। इसकी गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 47 61। और 47 61 इस सवाल का एकदम सही जवाब है। यस, कुछ नहीं किया है हमने। देखिए 35वां पद, फिर बाद में हमने जो 35वां पद ये होगा a प्लस के 34d। हमने इसको अगले बात को जब पुट किया तो दो कॉमन आके a प्लस 34d बचा, आंसर आ गया निकल के। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी मुझे लगता है इसके लगभग सारे ही सवाल पूरे हो चुके हैं। अब कोई ऐसा सवाल बचता नहीं है। ठीक है, बहुत ऊपर का कोई अलग बच गया होगा तो वो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज में भी हम करा देंगे। तो गाइज इसी के साथ समांतर श्रेणी हमारी खत्म होती है। और ठीक है, आपको जितने सारे सवाल किताबों में मिले आप उन सबको लगाइए, बाकी कोई दिक्कत हो तो बताना। और अगला टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा उसका नाम है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी केवल एक ही क्लास में खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग यूं ही पढ़ते रहें और ऐसे ही मस्ती करते रहें, एंजॉय करते रहें और पढ़ाई करते रहें। बाकी आज के लिए इतना ही। कुछ भी अच्छा लगा है तो कमेंट लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद गाइस।